ठीक है, तो आइसोमर को अगर हमको देखना है, जैसे वहां क्या लिखा था, C6H14 था ना। अरे कितना था, C6H14। तो कार्बन अच्छा 6 है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना होगा, तो देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो देखो और जाएगा ही नहीं, क्या और हाइड्रोजन जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। नो सर। यानी कि अल्केन में C6H14। तो इसका आइसोमर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा इन 11 क्लास, तुमसे क्या बोलेगा कि कितने तरह से इसको हम डिफरेंट चेन में बना सकते हैं। दिस इज चेन, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है। अगर ये 6 है तो हेक्स, तो सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। तो एन हेक्सेन क्यों लिख देंगे, क्योंकि एन नंबर हम ले जा सकते हैं। ठीक है, एन चेन बना सकते हैं इसमें, कैसे करेंगे वही सीखना है। मान लो किसी को एक कट करके दूसरे जगह लगाओ, कार्बन आपके पास कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। अभी आपके पास कितना दिख रहा है, 5। तो क्या एक यहाँ लगा सकते हो, क्या एक यहाँ लगा सकते हो, चलो ठीक है। फिर से 1 2 3 4 5, हम यहाँ लगा करके या तो ऊपर लगाओ या तो नीचे भी लगा सकते हो, बात इज सेम। ठीक है, 1 2 3, यहाँ भी लगा सकते हो, या इसी को तुम इस ढंग से भी सीख सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। जो जिधर से काउंटिंग पहले आएगा वो नोमेनक्लेचर हम लोग यूज करेंगे। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यस। चलो बहुत अच्छा। क्या बताओ, इस कार्बन को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, मिडिल में आ जाएगा। क्या इस कार्बन को सेम ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है, यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। या इधर भी जो लिखो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, या इसको भी तुम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। क्या समझ पा रहा है, यस। ठीक है। तो क्या ऐसे लिख सकते हो, हाँ सर, एक, तो एक कार्बन यहाँ लिखो, और में हम लिख देते हैं। तो ये जो तुम कर रहे हो ना, दिस इज आइसोमेरिज्म। इन कितने तरह से तुम एक चेन को लिख सकते हो, और उसका तुमको बोलेगा आयुपेक नेम लिखने के लिए। सबका नामकरण करना है तो हम लोग करते हैं, सबको हम लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक देख लेते हैं, क्या हम हाइड्रोजन कितना होगा, देखो अगर यहाँ डालो एक हाइड्रोजन, यहाँ तो 3 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3, एक चाहिए और, है ना। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, कुल मिला के 14 ही हाइड्रोजन होगा। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 14। समझ में आ रहा, सब में वही होगा। बट अब हमको नाम, यस सबका सर। नाम लिखना है, करते हैं। तो पहला तो सर ऐसा बनेगा, CS3 CS2। अब ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। यस सर। बहुत अच्छा। तो 3 3 6 हो गया, इसका नाम क्या लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे सर एन हेक्सेन। एन क्यों लगाएं, क्योंकि एन नंबर ऑफ हम क्या चेन को तोड़ के बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं, क्या करते हैं, किसी एक को कट करके लगा देते हैं सेकेंड में। तो CS3 CS2, अब CS2 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, देखो अगर हमको यहाँ पे एंगेज करना है, तो अगर हमको यहाँ पे एंगेज करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लगाना, तो एक हाइड्रोजन तो आ गया ना, ये CS3। देखो इसके पास 1 2 3 और एक हाइड्रोजन, एक 4 होगा। अरे बोल, यस सर। तो इसका नाम अब लिखेंगे। यस सर। तो ये जो मीथेन है, ये जो मीथेन है, यही तो अलग हो रहा है, यही अलग हो रहा है ना। कितना नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर पे आ रहा है। कितना नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है। दो। तो 2 पे क्या है, मीथेन। तो 2 मीथेन लिखेंगे कि मिथाइल लिखेंगे, 2 मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, और ये क्या है, पेंटेन। 5 क्या है, पेंटेन, है ना। लॉन्ग चेन तुम्हारा 5 कार्बन का हो गया, इसलिए पेंटेन कहेंगे। और एक साइड में दूसरा नंबर चेन पे इंटरकनेक्ट है, तो 2 मिथेन ग्रुप है, इसलिए इसको मिथाइल लिखेंगे। और बाकी आयोपेक नेम में क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो क्या यहाँ भी कितना है, ये भी इसको फॉलो कर रहा है C6H14 को, ये भी फॉलो कर रहा था C6H14 का। क्या आवाज क्लियर जा रहा है, यस सर। ठीक है। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अब एक ही सी लिख रहे हैं, ध्यान देना।
अच्छा, इस चीज को यहाँ भी रख सकते हो तो सेम ही नाम होगा, तो एक नाम वाले को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम सी लिख रहे हैं, देखो इधर लॉन्ग में 4 रखे हैं, एक यहाँ रख दे रहे हैं CS3 और एक यहाँ रख दे रहे हैं CS3। क्या ये भी फॉलो कर रहा है C6H14 को? देखो है ना, ये कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, तो देखो 1 2 3 4, तो 2 पे 2 मिथाइल अलग हो गया, तो कैसे लिखोगे 2,2 और 2 है तो डाई लगाओगे, तो 2 क्या है, मिथाइल है, 2 क्या है, मिथाइल है, और लॉन्ग चेन क्या है, ब्यूटेन, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या लिख सकते हैं ऐसा? चौथा देखते हैं। बहुत अच्छा, अरे केमिस्ट्री समझो मैथ है, हम तो इसको मैथ ही समझ के पढ़ते हैं। एक यहाँ लगा सकते हैं और एक यहाँ लगा दो, ऊपर नीचे लिखो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा लिख सकते हैं बताओ, क्या ये भी फॉलो कर रहा है C6H14 को? यस सर। बता दे। तो 1 2 पे आ रहा है, 3 4, चाहे इधर से काउंटिंग करो, 1 2 पे और 3 और 4, देखो 2 पे मिथाइल और 3 पे मिथाइल, चाहे इधर से भी करो तो 2 पे और 3 पे मिथाइल, है ना। तो 2 पे है और 3 पे है, तो 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल क्या, ब्यूटेन। क्या समझ में आ रहा है? तो ये इसका आइसोमर है, ठीक है। यानी 4 तरह से इसको हम लिख सकते हैं अभी तक। चलो देखते हैं, जो बुक को एनसीईआरटी को ही हमको फॉलो करना है, हमारा वो क्या है, गीता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे है, आपके स्क्रीन पे है ना। देखो और एक बनेगा, हाँ ये नहीं बनाया, देखो ये तो बना चुके हैं, 2 मिथाइल पेंटेन, ये बन चुका है 2 और 3 पे, 2 3 डाई मिथाइल, फिर देखो लिखने का तरीका 2 3 फिर डैश कैपिटल डी लिखेगा, और जितना भी सब जनरली सब स्मॉल लेटर में लिखते हैं हम लोग, बट एनसीईआरटी को फॉलो करना, डाई अगर लिखा है तो कैपिटल डी से लिखा है, ठीक है, पहला लेटर ही कैपिटल से लिखा है। जैसे ये भी हम लोग लिख चुके हैं 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो ये भी बन चुका है। बचा ये, तो क्या था, लॉन्ग चेन, या तो लॉन्ग चेन या तो 1 2 3 4 5, तो इसको 2 की जगह 3 पे भी रख सकते हैं, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। क्या क्लियर समझ में आया? यस सर। बहुत मजेदार है, जब बुक को पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा। डिग्री भी पढ़ेंगे, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ C5H11, अगर पेंटेन होगा तो उसमें हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा, 11 होगा। अगर उसमें क्या कर रहे हैं, अल्कोहल ऐड कर दे रहे हैं, है ना, CH3 CH3 CH2, तो देखो इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या होगा, अगर OH अगर ऐड कर दें, तो पहले ये था क्या था, पेंटेन था, तो पेंटेन में अगर अल्कोहल जोड़ोगे तो सफिक्स क्या जुड़ जाएगा, OL पेंटेन में, तो पेंटेन, और कितना नंबर पे कार्बन पे जुटा है, 1 नंबर कार्बन पे अल्कोहल जुटा है, इसलिए इसको कहेंगे पेंट 1 ऑल, या ओनली इसको ये भी कह सकते हैं पेंटेनॉल, ठीक है। या तो तुम पेंटेनॉल भी लिखो तो समझ जाएगा कि 1 नंबर ऑफ कार्बन पे ही हम अल्कोहल को ऐड किए हैं। अब देखो यहाँ दूसरा नंबर पे हम ऐड करेंगे, है ना, तो यहाँ पे ऐड किए हैं, तो काउंटिंग किधर से करोगे, 1 2 3 4 5, क्या समझ पा रहा है, बोलो। तो ये 2 ही क्यों, हम इधर से क्यों नहीं काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, इधर से तो 4 पे आ रहा है, तो हम क्या बोले, जो नियरेस्ट होगा हम लोग उसको चूज करेंगे, तो इधर 2 से आ रहा है नियरेस्ट, तो पेंट 2 पेंट 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो तीसरा पे मिडिल पे, चाहे इधर से काउंटिंग करो चाहे उधर से काउंटिंग करो, देखो 3 पे ही आएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंट 3 ऑल। तो यहाँ पे अगर अल्कोहल का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, अल्कोहल का, तो उसके लिए सफिक्स जो यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे, OL। जब अल्डिहाइड का यूज करेंगे, जहां पे लिखा रहेगा COOH, तो उसकी जगह क्या यूज करेगा, सफिक्स AL लगाना होगा, जैसे पेंटेनल हो जाएगा वो। ये अल्डिहाइड ग्रुप है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अल्कोहल ग्रुप है। हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से और आएंगे, बशर्ते पहले और भी जानकारी ले लो। जैसे अब देखो ये क्या है, इसी का आइसोमर होगा पेंटेनॉल का, है ना, 1 2 3 4 5, है ना, पेंट है तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो
1 2 3 4, 2 पे मिथाइल भी है और यहाँ पे ऐड करना OH। क्या ऐसा लुक लाइक दिखेगा? ये ऐसा लुक लाइक दिखेगा? बोलो। ठीक है, ऐसा दिख रहा है तो काउंटिंग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। अब बोलेगा कि सर ये काउंटिंग आप इधर से करना है कि इधर से करना है? तो 1 2 3 4 5। तो क्या करोगे? कैसे काउंटिंग करोगे? क्या ये काउंटिंग गलत लिखी हम? ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा, एक कुछ गड़बड़ कर दिए, क्योंकि अल्कोहल नहीं, हम लोग कार्बन को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? कार्बन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो कार्बन यहाँ से ऐड करेगा 1 2 3 4, 4 ही कार्बन, इधर से काउंटिंग करेगा तो 1 2 3 4। तो देखो अब तुमको देखना होगा कि मोर रिएक्टिव केमिकल कौन है। तो अल्कोहल ज्यादा पावरफुल है किससे? मिथाइल से, है ना? ठीक है, तो Yes, sir. काउंटिंग किसको देंगे प्योरिटी? अल्कोहल को देंगे। तो काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर वाला करेंगे। ठीक है, इधर वाला काउंटिंग नहीं करेंगे। यही आयुर्वेद में तुमको सीखना है। तो देखो जब इधर से काउंटिंग करोगे तो 3 पे मिथाइल आ रहा है। कितना पे मिथाइल आ रहा है? 3 पे मिथाइल आ रहा है। और ये मीथ प्रो ब्यूट 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 पे अल्कोहल 1 नंबर पे है, तो वो ब्यूटनल हो गया। बट ब्यूटनल के पहले तुमको जो सफिक्स था उसको लिखना था। कितना नंबर पे? तो 3 नंबर पे मिथाइल है। तो इसको देखो लिखेंगे कैसे, समझो पहले फिर से। हम एक बार लिख रहे हैं, इसको ध्यान से देखना। क्या लिखोगे? पहले तो 3 लिखोगे, तो 3 पे एक ही मिथाइल है, फिर हाइफन देना, ये डैश। ठीक है, ऐसे ही लिखना है। फिर लिखना है मिथाइल, फिर क्या लिखना है? मिथाइल। अगर मान लो यहाँ पे भी मिथाइल होता तब वो क्या लिखता तुम? 3,3, 2 है ना, 3,3, फिर डैश देता, फिर लिखता डाई। डाई के बाद फिर क्या लिखता? मिथाइल। अगर यहाँ होता तो, बट इस केस में हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना? तो 3 मिथाइल, अब फिर डैश देंगे क्योंकि फिर एक लिंकेज जोड़ना। ये क्या है? लॉन्ग चेन ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन। एन ई हटा देंगे, ई के ई रिप्लेस होके क्या लग जाएगा? OL। ई रिप्लेस हट के क्या लग जाएगा? OL। तो कितना नंबर पे अल्कोहल? 1 पे है। या तो लिखो चाहे मत लिखो, अगर लिखना है 1 तो डैश दे करके फिर OL लिखना, नहीं तो तुम ऐसे भी लिख सकता है 3 मिथाइल 1 ब्यूटेनल। ठीक है, ये भी तुम लिख सकता है। बट अगर ये मिथाइल कंसीडर करता तो 3 डाई मिथाइल, फिर डैश देते, फिर डैश देते। अरे ठीक है, अच्छा ये 1 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऐसे डैश ब्यूटेनॉल। ठीक है, अरे ठीक है, और यहाँ पे लिखोगे ब्यूटेनॉल। तो ये भी इस केस के लिए है और ये इस केस के लिए। अरे समझ पा रहा है? अब हम कुछ नहीं किए। अब 1 2 पे जो 3 पे मिथाइल था वो 2 पे कर दिया, तो नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब क्या कर दिया? देखो 2 पे ही मिथाइल भी है और अल्कोहल भी है, बड़ा सुंदर हो गया। तो सबसे पहले तो 2 मिथाइल लिखोगे, फिर डैश 2 ब्यूटेनॉल, क्योंकि ब्यूट अब क्या है? 2 प्लेस पे है। देख राजीव, अब ये देखो और सुंदर सा क्वेश्चन है ना। देखो सब क्या है? मीथ इथ प्रो प्यूट पेंट, सब पेंटेन का ही है। बट क्या किया? लॉन्ग चेन तुम्हारा 1 2 3 हो गया। हाँ बोल। जैसे आवाज। जो है हाँ ये 2 नंबर ऊपर नीचे में है, ऊपर लिखा है, नीचे में वो वाला है। तो 2 में ब्यूटिक में चलेगा ना? 2 लिखना फिर जरूरी नहीं होगा, क्या लगा देंगे उसी में तो। नहीं नहीं, यहाँ प्लेस देना होगा तुमको, क्योंकि 2 नंबर पे अल्कोहल भी है। दो, एक नंबर को नहीं लिख सकते हो, एक यूनिट होता है। तुम लिखो ना लिखो समझ जाएगा, बट 2 पे तुमको बताना होगा कि 2 पे OL जो अल्कोहल ग्रुप है उस लॉन्ग चेन का, कार्बन लॉन्ग चेन के नंबर 2 कार्बन पे है। अब तुमको ये लिखा रहा, समझो पहले, और तुमको बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो तुमको समझ में आना चाहिए ना कि अल्कोहल जो ग्रुप है कितना नंबर अब चेन पे है? 1 नंबर पे, 2, यहाँ 2 लिखा तब ना तुम 2 पे करोगे। नहीं तो अगर ब्यूटेनॉल लिखा रहेगा तो तुम 1 पे अल्कोहल लगाओगे। यस सर। ठीक है, जैसे कि इसको देखें, अब अल्कोहल इधर तो 1 2 3, तो यहाँ तुम देखो 2 पे मिथेन है और 1 पे अल्कोहल है, तो कैसे लिखेंगे? 2,2, फिर डैश देंगे, डाई लिखोगे, दोनों मिथाइल है तो मिथाइल, फिर डैश लिखोगे तो मीथिल प्रो, लॉन्ग चेन क्या है? 3 ही कार्बन है, तो प्रोपेन। अब एक ही पे अल्कोहल है तो मत लिखो, प्रोपेनल लिख दो। तो ये भी सही है, चाहे ये भी सही। क्या लिखने का तरीका समझ में आ रहा है? लिखना पड़ेगा, हाँ एक से अगर ज्यादा हुआ तो हमको लिखना पड़ेगा। हाँ, एक पे ज्यादा नहीं है, मतलब उसका प्लेस बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि तुम चास में है कि बोकारो में है कि तुम दिल्ली में है, वो बताना होगा तुमको, तब ना वो देखेगा कि
मान लो यही तुमको लिखा रहेगा तब ना तुम ऐसा राइट कर पाएगा, ऐसा है तो तुमको ऐसा लिखना है। अभी देखो क्या पे पेंटेन ही है, बट इसको काउंटिंग कैसे करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 पे करेंगे, 3 4, क्या ऐसा कर सकते थे? ये सही है कि ये सही है? ये सही है जिधर से अल्कोहल पहले आ रहा है, यानी कि 2 नंबर पे अल्कोहल और 3 नंबर पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल ब्यूटोल। समझ में आ रहा है? बोल, केमिस्ट्री समझ में आ रहा है? तो केमिस्ट्री का हम लोग ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ रहे हैं। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें भी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड आईबेक को हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तुम एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो नोमेनक्लेचर ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कुछ दिया हुआ है, जैसे ये लिखा है, और लोएस्ट सम एंड अल्फाबेट अरेंजमेंट क्या क्या है इसको पढ़ना है तुमको पहले, ठीक है। चैप्टर नंबर ये कौन सा? 6 है, और ये तुमको पीडीएफ भी मिल जाएगा, इसको पढ़ना है, ओके सर। ठीक है। आज हल्का सा हम रिव्यू कर रहे हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये देखो, ये इसको अभी हम लोग लिखेंगे और बनाएंगे कि कैसे ये ध्यान दो तो क्या लिखा हुआ। तो देखो लिखा हुआ है सर, जो लिखा हुआ है उसको करते हैं। लॉन्ग चेन क्या है? तो लॉन्ग चेन यही है। देखो इस कार्बन पे 3 कार्बन है, एक कार्बन है, एक इधर जुड़ा हुआ है CH3, एक इधर जुड़ा हुआ है CH3 यानी कि मीथेन, और एक इधर है, यही है ना। इसी चीज को ऐसा लिखा हुआ है। फिर डैश देके क्या है? CH2, फिर C है, यानी इस C में 3 बॉन्ड होगा, तो ना 3 है ना, बेस पे 3, यानी कि एक इधर मिथाइल है, एक इधर मिथाइल है, और एक इधर मिथाइल है। क्या ऐसा लिखेंगे हम? बोल दे बच्चा। यस सर। ठीक है, क्या ऐसा लिखेंगे हम? एक यस मिनट, सर। क्या ऐसा लिखेंगे हम? बोल राजीव। राजीव, हेलो, थोड़ा क्लास ले रहे हैं माँ, थोड़ा देर बाद बात करते हैं। राजीव, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसी चीज को? क्वेश्चन नंबर 1 को हम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इसका नोमेनक्लेचर एक, चाहे तुम इधर से करो 1 2 3 करो, क्या ये सही है? या यहाँ से होगा? देखो यहाँ से होगा, इसका लॉन्ग चेन ये बन रहा है, चाहे लॉन्ग चेन ये बनेगा, तो काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4, तुम इधर से करो 1 2 3 4 5, तो दोनों तरफ से कर सकते हो, दोनों तरफ से इक्वल है ना। अब इसका नाम लिखना है, तो देखो क्या क्या कर सकते हो, अलग अलग करना सीखो, अलग अलग। देखो 2 पे मिथाइल दोनों तरफ है ना, ऊपर भी अलग हो गया, नीचे भी अलग हो गया। 4 पे भी मिथाइल अलग अलग हो गया, तो नोमेनक्लेचर लिखो 2,2, फिर 4,4। अब देखो एक एक मिथाइल रहने पे मोनो लिखते हैं, चाहे कुछ मतलब को बातें की है, 2 रहने पे डाई लिखते हैं, 3 रहने पे ट्राई लिखेंगे, और 4 रहने पे टेट्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टेट्रा। तो यहाँ पे 4 मिथाइल अलग है, तो तुम यहाँ क्या लिखोगे? टेट्रा। और सारा क्या मिथाइल ही अलग है, तो मिथाइल। अरे ठीक है। और फिर डैश देखो क्या है, तो लॉन्ग चेन 5 है, तो पेंटेन। पेंटेन, तो यही तुमसे क्वेश्चन पूछा, तो इसका नाम देखो ये लिखा 2,2,4, डैश टेट्रा मिथाइल पेंटेन। यही तुम्हारे एग्जाम में आएगा, एनडीए में भी, या तुम्हारे जो भी एयरफोर्स वगैरह जो भी एग्जाम में जो 12 क्लास से रिलेटेड है, नोमेनक्लेचर 1 से 2 क्वेश्चन होता है, तो कमांड रहेगा तो तुम लिख लेगा। और तुम्हारे 11 क्लास में 10 क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स, इधर नोमेनक्लेचर या तो इस फॉर्म में होगा तो तुमको इस फॉर्म में बदलना है, और इस फॉर्म में रहेगा तो इस फॉर्म में बदलना है। और जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन होगा तो तुमको ये पता होना चाहिए ना कि इसका नाम ये है, तभी तो तुम रिएक्शन करेगा। अभी देखो जो सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन है, उसको लिखो, तो उसको लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं। देखो अब इस कार्बन पे इधर 2 गो है, तो 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, और इधर भी है CH3, फिर डैश, और 2 गो कैसा है? 2 गो है C2H5,
यही है ना, C2H5, और एक इधर हो जाएगा C2H5। लॉन्ग चेन कौन सा हो गया, ध्यान दो, लॉन्ग चेन देखो इसमें 2 कार्बन है, इधर एक ही कार्बन है, तो इसको तुम और कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं, अगर इसको हम अल्टर लिखें तो CS2 CS3 लिख सकते हैं, है ना, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। तो काउंटिंग करो इधर से 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, चाहे हम इधर से करेंगे 1 2 3 और ये 4, तो यही करेंगे ना, ये वाला सही है, क्योंकि सामने ये आ रहा है, एक इधर अलग हो रहा है, किधर अलग हो रहा है, इधर से 3 पे हो रहा है। तो देखो 2 पे एक मिथाइल है और 2 पे इथाइल है ये, तो देखो 2 पे मिथाइल है, अब अल्फाबेट यूज करेगा तुम, क्या यूज करेंगे, अल्फाबेट यूज करेंगे, अल्फाबेट यूज करना पड़ेगा, बट गड़बड़ है। देखो लॉन्ग चेन देखो 4 ही हो रहा है ना, बट इधर से करेंगे, देखो 1 2 3 और इधर 2 है, तो लॉन्ग चेन ऐसा हो जाएगा, देखो ये वाला, हमको लॉन्ग चेन ढूंढना है। चलो इसको हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था कि CS2 all 3 dash C2H5 पे होल 2, यही था, बोल यही था, इसको लिखते हैं, तो एक कार्बन तो यहाँ है, और नहीं ये भी 2 ही था रे, है ना, 2 था, CS, ये CS3 था मिथाइल, ये भी CH3 और ये भी 2 है, तो क्या C2H5 को हम लोग लिख सकते CS2 CS3, है ना, ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे इसमें, CS2 CS3 CS2 CS3 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे भी आ जाएगा वो CS2 CS3, एक्सपेंड कर दिया। अब देखो लॉन्ग चेन बदल गया बाबू, देखो एक लॉन्ग चेन तो ये हो रहा है 1 2 3 4, बट और एक लॉन्ग चेन हम अप्लाई करें 1 2 3 4 5, तो लॉन्ग चेन ये सबसे बड़ा लंबा हुआ ना, तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो देखो 3 पे 2 मिथाइल हो गया, तो 3,3 अब लिखोगे डाई मिथाइल, और 5 है तो पेंटेन, डैश देके पेंटेन। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, क्या केमिस्ट्री समझ में आ रहा है? यस, बहुत अच्छा है, और क्या चाहिए। चलो तो देखो इसका नाम क्या है, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही है। चलो आगे देखते हैं, ये सब वही है, आज तुम जब देखोगे ना, देखो प्रिपरेशन में हम लोग को फिर क्या देखना है, प्रिपरेशन में देखो क्या देखना है हम लोग को, जस्ट हल्का सा सिर्फ हम ये सब बनाना, देखो अब क्या लिखा है, ऐसा लिखा है ध्यान दो, और फिर ऐसा लिखा है, इसको हम लोग बनाते हैं पहले, जैसे लिखा है 3 4 4 5 टेट्रामिथाइल हेप्टेन है, अरे 3 4 4 5 और टेट्रामिथाइल हेप्टेन है, इसको हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है, याद रखोगे 3 4 5। अच्छा जी, तो लिखा था क्या 3 अरे बोलो 4 5 नहीं 3 था आई थिंक, है ना, नहीं 3 को हाँ 3 को 2 और 4 है, और हेप्टेन है, बादाम खाना पड़ेगा वो लग रहा है ना, तो 4,5 और लिखा था टेट्रा, और हेप्टेन था ना। यस सर। चलो बनाते हैं इसको, तो अबर क्या किया, आयुपेक नेम दे दिया बाबू, आयुपेक नेम दे दिया, अब आपको बनाना है, तो सबसे पहले लॉन्ग चेन को देखो, हेप्टेन को पकड़ो, हेप्टेन में कितना नंबर ऑफ कार्बन होगा, तो सर 7 होगा, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब देखो नहीं टेट्रा मिथाइल था, नहीं टेट्रा तभी तो होगा मिथाइल, है ना, तो देखो टेट्रा मतलब 4 है, तो 4 को नंबर भी तो दिया है,
तो तुम नंबरिंग अब तुम किधर से भी कर सकते हो, तुम्हारा इच्छा है सर हम नंबरिंग इधर से करें, 1 2 3 4 5 6 7, अब तुम नंबरिंग कर दिया। अब देखो 3 पे 1 होगा और 4 पे 2 गो है और फिर 5 पे 1 है, यही करोगे ना। अब सब जगह लगा दो, कौन सा है तो मिथाइल है, तो यहाँ होगा CH3, यहाँ भी होगा CH3, यहाँ भी होगा CH3, यहाँ भी होगा CH3। अब सब जगह क्या करो, सब जगह कार्बन दे दो। तो कार्बन तुम ऐसे भी दे सकते हो, कार्बन ऐसे भी दे सकते हो, इधर एक H होगा इधर एक H होगा, क्यों, या CH2 लिख देते हैं तो देखो एक कार्बन 2 3 4 हाइड्रोजन होना चाहिए ना, इसके पास CH3, ऐसा भी लिख सकते हो। इसको देखो 1 2 3 तो एक और चाहिए, इसको फुलफिल हो गया 1 2 3 4। क्या हो जा रहा है राजीव? नेटवर्क प्रॉब्लम सर। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हो, जितना प्रॉब्लम करेगा उतना मजा आएगा पढ़ने में क्या। तो अब वो स्क्रीन तो चला गया है, हम इसी पे समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो इसी पे समझा दे रहे हैं, तो लॉन्ग चेन तो बनाने सीखिए ना, देखो यहाँ दिया है ना, ऐसे ही करेंगे ना। अगर हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 ले लें, तो बोल रहा है 3 पे होना चाहिए, तो 3 पे कार्बन है, 4 पे 2 तो 2 है, 5 पे 1 बन गया, रेडी हो गया आपका मटेरियल, रेडी हो गया, सप्लाई कर दो जहाँ करना है। अरे ठीक है। यस सर। दूसरा बोल रहा है 2 और 5 डाई मिथाइल हेक्सेन, तो सबसे पहले हेक्सेन बना देंगे, नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से, लेफ्ट हैंड, तो 2 पे रखो और 5 पे, बन गया, रेडी हो गया। अभी देखो ये तुमको दिख रहा है ना रिएक्शन, इथीन से हम इथेन बनाना है, प्रोपीन से प्रोपेन बनाना है, इसको हम लोग कल देखेंगे, ये बहुत मजा आएगा। प्रोपाइन से प्रोपेन, देखो इथीन यानी डबल बॉन्ड, प्रोपेन डबल बॉन्ड, प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड, लोग को प्रोपेन यानी कि अल्केन ग्रुप में कन्वर्ट किए, तो किससे किसके प्रेजेंस में, देखो किससे क्या है, देखो रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन से, जस्ट एक ओवरऑल हम तुमको बता रहे हैं कि कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और किसके प्रेजेंस में, देखो जनरली क्या होता है सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, बट यहाँ प्लेटिनम पेडियम या निकिल के प्रेजेंस में कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है, या कहीं हिट करते हैं, तो ये सब चीज समझना है, यही तो है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन तुमको कब याद होगा, जब तुम्हारा नोमेनक्लेचर अच्छा हो। अब देखो लिखा है 2 इथाइल पेंटेन बना सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हो, 5 इथाइल 3 मीथेन मिथाइल हेप्टेन बनाते हैं। अगर हेप्टेन का बात करा तो पहले क्या करेंगे, हेप्टेन हेप्टेन लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, काउंटिंग किधर से रखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 5 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल, तो 3 ये है, तो 3 पे मिथाइल को लिखेंगे CH3 और इथाइल को क्या लिखेंगे C2H5 है ना, या CH2 और CH3, तो 5 पे लिख दो C2H5, बन गया जी, रेडी हो गया। यस सर। यहाँ पे लिख दो CH3, यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ पे 1 2 3 एक हाइड्रोजन होगा, ये सब जब तक नहीं करोगे नंबर नहीं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो ये इसका आंसर हो गया। और 2 इथाइल पेंटेन तो यहाँ दिखे ना, यही इथाइल को C2H5 लिख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, हैलाइड मतलब होता है ये, देखो हैलाइड ग्रुप होता है हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप पढ़ा होगा, ब्लॉक के सब याद है, फ्लोरीन क्लोरीन पढ़ा है, ब्रोमीन आयोडीन, तो ये तो तुमको अब याद रखना। और एक सबसे मोर रिएक्टिव होता है, क्या होता है, तो सर होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ब्रोमीन, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हेलोजन ग्रुप, देखो यहाँ क्लोरीन है, तो इसका कॉमन नेम होता है हैलाइड, जैसे क्लोराइड इसको पढ़ेंगे, बट हेलोजन ग्रुप बोलोगे तो क्या बोलोगे, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो हाइड्रो, बट हैलाइड ग्रुप बोलोगे तो इसको बोलोगे फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। तो जहां पे हैलाइड बोल रहे हैं तो दिस इज ए कॉमन नेम, जो घरेलू भाषा है, जैसे चिंटू मिंटू सोनू मोनू कैसे बोलते हैं, घरेलू नाम है। बट हम जब आयुपेक नाम बोलते हैं, जो कि तुम्हारा सर्टिफिकेट पे जो नाम होता है, जैसे किसी का नाम हो गया अंशुमान, किसी का नाम हो गया रोहित खुराना, ठीक है, जो सर्टिफिकेट है, बट रोहित खुराना को घर में बोलता है रामू, तो रामू इज ए कॉमन नेम। तो अगर क्लोरीन तो क्लोराइड अगर बोलोगे तो इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, बट क्लोरो बोलोगे तो उसका वो क्या हो गया, आईपेक नेम हो गया, ठीक है। हम लोग और डिटेल से जानेंगे, जस्ट ओवरव्यू कर रहे हैं कि तुमको ये पढ़ना कैसे है, समझ में ये सब रिएक्शन आपको। देखो हुर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुर्ज रिएक्शन एकदम 12 क्लास में, देखो ये 11 क्लास में ही तुम पढ़ रहे हो, बट ये 12 क्लास में क्वेश्चन पूछता है ये हुर्ज रिएक्शन,
तुम्हारा 11 अच्छा तो 12 भी अच्छा, है ना। एनोड के साथ करेंगे तो क्या होगा, कैथोड के साथ क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से, कार्बोनिक एसिड दिख रहा है ना, कार्बोनिक Yes, एसिड, sir. कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये लिखेंगे COO। अल्डिहाइड बात करेंगे COOH, अल्कोहल बात करेंगे तो OH, है ना। कीटोन बात करेंगे तो डबल O, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखना है, Yes. यूज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है, ठीक है। फिजिकल मतलब कहाँ यूज करेंगे, ठीक है। फिर लिखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और क्या सब्स्टिट्यूट करके कितना कितना रिएक्शन हो, जैसे हेलोजन, हेलोजनेशन करना है। मीथेन क्या अल्केन ग्रुप है, क्लोरीन के साथ क्या करे हेलोजनेशन, यूवी लाइट के वजह से HB, तो बोल रहा है क्लोरोमीथेन बन रहा है, प्लस HCl अलग से हमको आउटपुट बाय प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये सब हम लोग देखना है, तो ये सब तुम पढ़ चुका है। अब यहाँ देखो, एक लिखा है बॉइलिंग पॉइंट, एक लिखा है मेल्टिंग पॉइंट। देखो यूनिट देखो, केल्विन 11 में पढ़ा है, मोलिकुलर मास को यू से लिखेंगे। तो मीथेन का मोलिकुलर मास कितना होगा, 16 होगा। अरे जोड़ ना लो, कार्बन का कितना, कार्बन का कितना 12, अरे 6 मोलिकुलर मास कितना 12, और 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का हुआ, तो 12 4 16, है ना। Yes, sir. तो ये सब याद रखना। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 111 डिग्री टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट ये सब तुमको याद नहीं रखना, ओवरव्यू देखना है कि देखो कि मीथेन का कम होता है, अगर इथेन का बात करें उससे अधिक, है ना, प्रोपेन का बात करेंगे उससे अधिक। तो ये रेंज तुमको एक बार दिखेगा ना, तो तुमको आइडिया मिलेगा कि नहीं ऐसा होता है। बट देखो अगर मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे तो देखो प्रोपेन पहले ही मेल्ट हो जा रहा है, जबकि मीथेन के लिए 90 डिग्री चाहिए, जबकि 85 डिग्री पे ही प्रोपेन मेल्ट हो गया। समझ में आ रहा है, Sir. ठीक है। जबकि इथेन 101। तो ये सब क्वेश्चन मतलब आइडिया तुमको रखना है, अगर तुमको IIT वगैरह निकालना है तो ये सब आइडिया रखना है। जैसे तुम बार बार देखेगा ना तो तुमको एक आइडिया ओवरव्यू मिलेगा कि नहीं होता है ना। टर्मिनेशन क्या है, टर्मिनेट करना है हमको तो क्या होगा, देखो यहाँ से क्लोरीन बन रहा है ना। ये सब चीज हम लोग देखेंगे। फिर मैकेनिज्म पढ़ना है, इनिशिएशन क्या है, प्रोपेगेशन क्या है, कंबसन करने पे क्या होगा। कंबसन, अगर देखो कंबसन कब होगा, मीथेन को ऑक्सीजन में ले आओ, देखो कंबसन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, वेपर दे दिया, और इतना एनर्जी दे दिया, मतलब लॉस हुआ इतना एनर्जी का। बहुत मजेदार है केमिस्ट्री, समझ गया। रिएक्शन विद स्टीम के साथ करेंगे, आइसोमेराइजेशन करेंगे, पायरोलाइसिस करेंगे। और ये जो तुम टर्म देख रहा है ना, पूरे 12th में तुमको पढ़ना है, हर चैप्टर में हर चीज का, हर किसी का आइसोमेराइजेशन निकालना है, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, ये सब हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। इसको तुम क्या करना, इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रिव्यू करना, पढ़ना। रीडिंग तुम तो पहले दे देना, तुमको बहुत चीज देखो समझ, ये पढ़ना है अल्किन का। देखो ये बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, ठीक है। ये sp2 क्यों लिखे हैं, ये सिग्मा बॉन्ड क्या है, या कोई यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। समझ में आ रहा है, यही है सिग्मा बॉन्ड, ये दिस वन, Yes. ठीक है। ये जो दिख रहा है ना यही sp2 है। तो ये सब पढ़ना। देखो हाइड्रोजन इसके साथ बन रहा है, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ इथाइन डिपेक्टिंग सिग्मा बॉन्ड। एनसीईआरटी से अच्छा बुक कोई नहीं है। नोमेनक्लेचर तुम पढ़ चुका है, फिर वही है ना। देखो यहाँ पे दिखा रहा है पीपी बॉन्ड, जिसको पाई 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 बॉन्ड बोलते हैं, देखो है ना, दो कार्बन के बीच क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड है। फिर ये पाई क्लाउड बॉन्ड है। अच्छा, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना है, देखो ध्यान से देखना, अगर सिंगल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना बनेगा, 116.6 डिग्री, ठीक है। 16.6 हाँ, और देखो डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच कितना है, यही सब क्वेश्चन आता है। एनडीए वगैरह में यही सब क्वेश्चन दे देगा कि एक कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच कितना एंगल बन रहा है। तो तुमको याद है 121.7 डिग्री बना दोगे, दो हाइड्रोजन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है कितना डिग्री बन रहा है, तो 116। तो तुम देखो इसी चीज को, देखो ये लिखा है ना, 3 को बराबर यानी कि इक्विवेलेंट है ये इसके, है ना, ये इसके इक्विवेलेंट है। Yes, sir. अरे ठीक है, तो आज क्या तुम Yes, देखोगे, sir. Yes. आज आपको देखना। और जितना नोमेनक्लेचर जैसे स्ट्रक्चर ये दिया है, देखो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन, डबल बॉन्ड बना चुके हो। अब देखो 1 2 3 4, एक पे है तो ब्यूटवानिन, या तुम क्या लिखता था, ब्यूटिन ही लिखता था, है ना। अब ब्यूटा Yes, sir. 1,3 डाइन, दो है, एक पे भी है और 3 पे भी है, तो 1,3 डाइन हो जाएगा। इसको Yes, देखना, sir. देखो, अरे कहाँ गया, हाँ देखो ये अब बोल रहा है 2,8 डाइमिथाइल 3,6 डेका डाइन है। अब डेका मतलब क्या है, अनडेक डोडेक अगर याद है तब, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना है सिग्मा और पाई बॉन्ड। तो देखो बोल रहा है कि एक में पाई बॉन्ड 33 होगा और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 2 होगा। तो ये सब चीज तुमको उस पिक्चर से समझ में आएगा, यही तो क्वेश्चन आता है कि सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है। फिर आइसोमेरिज्म पढ़ना उसका,
तो मोटा मोटी जो हम लोग, जो आज तुमको करना है, जो आज तुम्हारे लिए टास्क है कि जितना आईयूपीएक नेम है, जितना इस चैप्टर में, पहले एग्जांपल बनाना, ठीक है, ये जितना भी सॉल्यूशन दिया है पहले ये बना के देखना, कि ताकि जहां गलती कर रहे हो तो उसका सॉल्यूशन तुम देख करके आइडिया ले सकते हो कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। ठीक है, तो आज तो इनिशिएट कर दिए हैं, हम लोग आगे फिर इसको लेंगे क्लास को, ठीक है।